अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं मोहम्मद फराज फ्रॉम खानेवाल। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि चंद एक फार्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के, अलजेब्रिक फार्मूलाज, वो आपको याद करने होंगे। तो उसके बगैर चैप्टर नंबर 4 बहुत मुश्किल होगा। वो आप देख लें, मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं पहले के। ये 10 एक फार्मूलाज हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। और तैयार करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप 20 रुपये वाली छोटी कॉपी लें, एक दो दफ़ा इसको, इन फार्मूलाज को उस पर देख कर लिखें और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ज़ुबानी लिखना शुरू करें। जो भूले वो देख लें। वो पूरी कॉपी एक दफ़ा आप इन्हीं फार्मूलाज को लिख लिख कर भर दें तो इंशाल्लाह आपके फार्मूलाज फिंगर टिप्स पर होंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करने में। ये फार्मूलाज आप देख लें। मैं डायरेक्ट आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूँ चैप्टर नंबर 4 की। वो क्या है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें, जिनको हमने सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। आप बस ये याद कर लें, ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एम एक्स आइज इंटू पावर एन, ये जो मैंने लिखी हुई है सामने एक्सप्रेशन, इसको याद कर लें। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। इसका यूज़ करने से मतलब कि हमें ये समझ लग रही है कि कॉन्स्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है और उसकी पावर है, और नेक्स्ट के साथ कांस्टेंट के साथ उसकी वेरिएबल की पावर एक कम हो रही है, फिर नेक्स्ट के साथ एक कम हो रही है, आखिर तक ऐसे आता है कि वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाती है। तो और इसमें जो कांस्टेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए हमेशा। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी आप कह लें इसको, बल्कि है ही ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब इसमें और आता है रैशनल और इरेशनल नंबर। अब बात यह है कि रैशनल और इरेशनल नंबर किनको कहते हैं। मैं सिंपली आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसका। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो पी एक्स बाय क्यू एक्स फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इसमें जो क्यू एक्स होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस यही डेफिनेशन है इसकी, आपने इनको वर्ड्स में लिख देना है। और इरेशनल में क्या है कि कैन नॉट written in P by Q form and Qx is not equal to 0। ये आपने सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, 2 नंबर की पेपर में आती है। अब मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ कि उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो वो सिंपली कुछ भी नहीं कहता। कहता है कि ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। वो आप खुद ही देख लेंगे पेपर में, इसकी कोई वेटेज नहीं होती। मैंने आपको बताया कि पावर रिड्यूस होती रहेगी वेरिएबल की, जैसे कि ये है, ये अलजेब्रिक, ये पॉलिनोमियल है, ये और कोई भी इनमें से पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि यहाँ पर पावर चेंज हो गई है, यहाँ पर डिवाइड पे आ गया है, पावर और चेंज हो गई, -1 में चली गई है। पावर भी याद रखना कि पॉजिटिव में रहे एक्स की पावर, इसीलिए सिर्फ ये एक पॉलिनोमियल है, बाकी सारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, बस ये बताना है कि रैशनल और इरेशनल कौन से हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, उसके मुताबिक आप चेक कर लें। हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कहता क्या है। कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। मतलब कि सब इनको सिंप्लीफाई करके सबसे छोटी जो वैल्यू बचे ना इनके दरमियान, जिसको मजीद सोल्व ना किया जाए, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दें। आए हम करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले तो ये देख लें कि 34 120 होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4। अब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई की पावर 1 और जेड का स्क्वायर। अब इनको भी मज़ीद जो वेरिएबल्स हैं इनको भी मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जिसकी पावर छोटी है उसको बड़ी पावर के पास ले जाएंगे। अब मैं लेकर जाता हूँ, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर काम करता हूँ आगे। अब y क्यूब है, नीचे y की पावर 1 है, इस y की पावर 1 को y क्यूब के पास लेकर आएंगे तो y की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी और साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। -1 है ऊपर, +1 है ऊपर जाकर पावर -1 हो जाएगी। z की पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर वाले के पास जाएगा
तो 5 नीचे प्लस में 2 है तो ऊपर जाकर माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब कि 2 वाला 3 के पास आएगा। तो ऊपर वाला 2 है वो नीचे आकर माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस 2 था। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपली 4y 3 माइनस 1 2 होता है, z में हमारे पास क्यूब बचा और डिवाइडेड बाय x बचा हमारे पास। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना मज़ीद कोई चीज़ कटती है ना कुछ मल्टीप्लाई होता है। यहीं पर हमारा ये फाइनल आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 होता है हमारे पास। 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्म बन गई है। आप वो फार्मूला ज़रा इधर देखिएगा, ये देखिए फार्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर को ए बताया है ए स्क्वायर और 1 स्क्वायर को बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम सिंपली इसी फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में। ऊपर हमारे पास क्या है, 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास बचा 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट। सबसे पहला स्टेप, आपने देखना कि इनमें से कोई भी वैल्यू कोई फार्मूले के इक्वल है कि नहीं। ये नीचे वाले वैल्यू देखें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, एक्स को ए कह लें और वाई को बी कह लें, तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है, वो ये वाला के, ये देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कहाँ गया, ये रहा, ये एक्स माइनस वाई है, इधर ए माइनस बी हो जाएगा, तो उधर एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र है, ये फार्मूला बन रहा है। हम इसको उसकी जगह हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। हम डायरेक्ट वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये देखें भाई, यहाँ पर लिख देंगे देयर फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये लिख देंगे हम, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, फिर वो थोड़ी जगह ज़्यादा गिरनी थी, मैंने इसलिए नीचे वाले को सॉल्व किया। एंड में आंसर सेम ही आना था। नीचे हम डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख देंगे, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास बचा एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र। ये भी एक फार्मूला बन रहा है, वो कुछ यूँ है, ए प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब कि x प्लस वाई, ए को हमने x कहा था और b को हमने y कहा था, x प्लस वाई का होल स्क्र। ये हमारा फाइनल आंसर है। मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। गाइस ये देखें पार्ट है 8, इसमें कोई भी फार्मूला हमारे नज़र में नहीं आ रहा कि जो बन रहा हो। हमने पहले खुद ही इन वैल्यूज़ को एक फार्मूले की तरफ कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें फार्मूले पहले याद होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया क्या तरीकाकार है फार्मूलाज को याद करने का, और बेहतरीन तैयार होते हैं उससे, और आप खुद ही वैल्यूज़ को फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखें 9 3 का क्यूब होता है और 3 का स्क्वायर होता है, हम 3x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास पहले ही एक्स स्क्र माइनस 4 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र। ये देखें, अब हमने ऊपर ये फार्मूला लिखा है
सॉरी यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू, ये इसको 3x को ए स्क्र कह लें और एक्स स्क्र माइनस 4 को बी स्क्र कह लें, तो हमारे पास इसका फार्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है इसका। हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। a हमारे पास क्या है यहाँ पर 3x प्लस बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्र माइनस 4 ब्रैकेट में। अब ये लिखना है हमने, a हमारे पास क्या है 3x माइनस बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्र माइनस 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमने खुद ही इसको पहले फार्मूले में कन्वर्ट किया 9x स्क्र को 3x स्क्र बनाकर। नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा ऐसी छेड़छाड़ करके लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, बस उसी को मैं थोड़ा सा सेट करके लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ऊपर हमारे पास क्या बचा 3x प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्र माइनस 4, और यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस एक्स स्क्र माइनस 4। इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर है गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बकिया क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कोशिश कीजिएगा फार्मूलाज याद करने के बाद। गाइज देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ना उसने हमें ना एक फार्मूला है खुद ही बनाकर दे दिया। कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो अगर आपके पास ये वैल्यूज़ अगर एक्स वाई जेड की दी गई हैं। सिंपली आपने इस फार्मूले में एक्स की वैल्यू 3, वाई की -1 और जेड की -2 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं पहले एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जेड इक्वल करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की जगह 3 का क्यूब आ जाएगा, इस वाई की जगह -1 आ जाएगा, -2 इंटू जेड की जगह -2 आ जाएगा, और x की जगह 3 और z की जगह -2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब 27 और 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 31 हो जाएगा माइनस का, और नीचे हमारे पास -6 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होना था, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ हमारे पास 23 माइनस का डिवाइडेड बाय -6 बचा, ये आपस में कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आया 23/6। आप इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो मज़ीद सॉल्व कर लें, शायद हमारी बुक में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर आंसर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी ठीक होगा। अब मैं बी पार्ट कराता हूँ, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। देखें फ्रेंड्स, पार्ट बी में उसने फार्मूला चेंज कर दिया और इसकी वैल्यूज़ अलग अलग दे दी हैं, उसी तरह जैसे पार्ट 1 में किया इसमें भी वही काम करना है। x की जगह 4 पुट करना है, y की जगह -2 और z की जगह -1। एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र की जगह 4 स्क्र हो जाएगा, y क्यूब है, y क्यूब की जगह -2 का क्यूब हो जाएगा, -5 इंटू जेड की ताकत 4 है तो इधर -1 पावर 4 हो जाएगी। एक्स वाई जेड, एक्स 4 है, y -2 है, z -1 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 ये -8 ही रहेगा क्योंकि पावर क्यूब है। अगर स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। -5 -1 की पावर 4 है, मतलब कि इवन है। इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ओड हो तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। नीचे 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा। अब मज़ीद सोल्व करते हैं, 16 8 ज़ार 128,
अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा -133/8। अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, यहाँ भी छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया होगा इसका वो है -16/5/8। ये इसको डिवाइड करने के बाद ये बचता है हमारे पास। आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। जी गाइस, तो यह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं कहता है सिंप्लीफाई करें जितना हो सकता है, आखिरी आंसर ऐसा हो कि जिसको मज़ीद सॉल्व ना किया जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि 2x - 3y है और इसमें 3y - 2x है। किसी तरह इसको 2x - 3y कर लें या किसी तरह इसको 3y - 2x कर लें, तो हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और कोई हमें इसका रास्ता नहीं नज़र आ रहा इस वक्त। अगर कोई है तो आप भी कमेंट में बताइएगा। मैं करता हूँ कि इसको 2x - 3y में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से 2x - 3y, ये जो है ना, इस वैल्यू में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 3y माइनस का 3y हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x - 3y, ये माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2x - 3y आ जाएगा। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम एक दफ़ा आ जाएगा। 2x - 3y एलसीएम आ गया। ऊपर जो है 15 + 4 आ जाएगा हमारे पास, ये 19/2x - 3y। ये हमारा फाइनल आंसर है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में भी आपने क्या करना है यार, आपने ना ये इन क्वेश्चंस में ना ये याद रखना है कि हमारे ज़हन में जो भी कोई फार्मूला, जो भी कुछ समझ में लगती है ना, वो सही सही इसमें अप्लाई कर कर सिंप्लीफाई करना है हमने। ये आपने याद करना है यार। जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। आप पेपर में इस तरह करके आ जाएँ तो बेहतरीन है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप गलती भी कर सकते हैं। मेरे से गलती हो जाती है इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, तो आप तो अभी सीख रहे हैं स्टार्टिंग में। ओके, तो हम ना x + 6 है, नीचे भी किस तरह x + 6 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एलसीएम ले सकें। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने छेड़ना ही नहीं है। x² - 25 डिवाइडेड बाय, ये देखें ये x² है और ये -6 का स्क्वायर भी हो सकता है। इधर कुछ भी नहीं करना है, x + 5x डिवाइडेड बाय x + 6। नेक्स्ट x² - 25, अब ये x² - 6² है, मतलब कि a² - b²। तो आपको फार्मूला झट से जहन में आया होगा कि a² - b² होता है इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो x² - 6² को हम a + b और a - b की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि इसको a कह लें और इसको b कह लें। तो a + b इंटू a - b, सॉरी 6 हमने लिख लिया, माइनस x + 5x x + 6। अब इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि x + 6 और x + 6 दोनों तरफ है, लेकिन ये x - 6 भी है। तो आपने ख्याल करना है कि एलसीएम लेते वक्त बटे में जो वैल्यूज़ 2 दफ़ा आ जाए उनको एक दफ़ा लिखना है, और जो एक दफ़ा है उसको भी साथ एलसीएम ले लेंगे इन वैल्यूज़ में जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होता है। देखिए अब हमारे पास क्या एलसीएम आ रहा है, x + 6 एक दफ़ा लिख लेते हैं और x - 6 साथ लिख लेते हैं। अब ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करना है कि जिस वैल्यू के बटे में जो वैल्यू है ना उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। अब x + 6 और x - 6 तो डिवाइड करते हैं, ये रफ अमल है, नहीं करना। तो हमारे पास 1 बचा। इस 1 को जो हम ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जिसके बटे पे हमने डिवाइड किया है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो x² - 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 ही रहता है। अब ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। अब इसको करते हैं डिवाइड, इसको ऊपर रखेंगे, सॉरी इसको नीचे रखेंगे, x + 6, इस वाले को ऊपर रखना है x - 6 डिवाइडेड बाय x + 6।
x+6 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास x-6 बचा। इस x-6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, x+5x इंटू x-6। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 25 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, इस x को 6 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब 5x को दोनों के साथ करेंगे, प्लस 5x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 x आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय x+6 इंटू x-6। मुझे लगता है कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, चेक करते हैं बुक में क्वेश्चन कैसा है। ओहो, बुक में हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर x हमारे पास नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर चेंजिंग होगी। हम इसको दोबारा कर लेते हैं, x² - 6x प्लस 5x माइनस 30। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इधर हमारे पास क्या है कि x² - 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा, और ये -6 है प्लस 5 है, ये -1x बचेगा, तो ये -6 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -x² और प्लस x प्लस 30 डिवाइडेड बाय x+6 और x-6। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर हमारे पास बचा x+5, देखिए 30 - 25 5 बचा। नीचे हमारे पास a+b a-b है इंटू, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं a² - b²। ये हमारा फाइनल आंसर है, इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। गाइस, तो हमारे पास ये है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन दो पोर्शंस को अलग सॉल्व करना है और इन दो को अलग सॉल्व करना है। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से +1 कॉमन लेना पड़ेगा। +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1/x-1 माइनस 1/x+1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2/x² + 1, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 4/x की ताकत 4 - 1। अब पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं हम। आपने इसको देखना ही नहीं है, समझे कि ये इस क्वेश्चन में है ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको पहले सॉल्व करना है। हम इसमें एलसीएम लेते हैं, x-1 और x+1 एलसीएम आ गया हमारे पास। तो अब x-1 x+1 को इस पे डिवाइड करें तो x-1 x-1 से खत्म हो जाएगा, तो x+1 बचेगा। उस x+1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पर x+1 से कैंसिल हो जाएगा, x-1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट खत्म करेंगे, -x+1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे हमारे पास x-1 और x+1 बचा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय a - b इंटू a+b इज इक्वल टू a² - b² होता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें a², अगर यहाँ पर हम x की स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दें तो कोई मसला तो नहीं है गाइस। यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय x² + 1 और x² - 1 आ जाएगा, क्योंकि a² - b² इज इक्वल टू a+b और a - b होता है। यहाँ पर आते हैं, एलसीएम लेंगे हम इस तरफ, तो एलसीएम ये दोनों तो एक दफ़ा लिख लिया जाएगा, x² + 1 और दूसरी तरफ x²
-1 आ जाएगा। अब x² + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास x² - 1 बचेगा और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई देकर यहाँ पर लिखना है x² - 1 को प्लस। अब x² + 1 x² - 1 x² + 1 x² - 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, उस 1 को 4 से ज़रब देकर यहाँ पर लिखना है। इसको सेम लिखते रहेंगे एज इट इज़। यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² - 2 + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड x² - 1। ये नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, 2/x² - 1 माइनस, इधर हमारे पास 2x² + 2 बचा, 2 -2 + 4 2 होता है, इधर x² + 1 और x² - 1 बचा। ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें आप। अब मज़ीद इन दोनों को सोल्व इकट्ठा करेंगे। अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया कुछ, और मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। हम x² - 1 और x² - 1 दोनों तरफ है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम। x² - 1 एक दफ़ा लिख लेंगे और ये x² + 1 एक दफ़ा लिख लेंगे। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ का क्या करना है, x² - 1 x² - 1 से कैंसिल, x² + 1 बचा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² + 2 आ जाएगा, माइनस ये आपस में कैंसिल, ऊपर वाली रकम 2x² - 2, ये माइनस इस प्लस को 2 कर देगा, माइनस कर देगा, सॉरी, बल्कि यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ऐसा ना करें, यहाँ पर थोड़ा टफ हो रहा है, आप ऐसा करें कि इस स्टेप को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2/x² - 1, यहाँ पर माइनस है और इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x², यहाँ पर हमारे पास प्लस था, x² + 1 डिवाइडेड में हमारे पास क्या है, x² + 1 और x² - 1। ये x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2/x² - 1 - 2/x² - 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, और फाइनल नहीं बल्कि ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 0 आंसर है हमारा। जी गाइस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। इसमें भी वही कहता है सिंप्लीफाई, मतलब हमने पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन सोल्व किया है हमने सिंप्लीफाई किया है और ऐसा आंसर निकाला है जिसको मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते हम। इसको भी वही काम करना है, कहता है सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले आप देखते हैं, ये देखें, ये x² है, -7² हो जाएगा। हमने फार्मूले ज़हन में रखने और फार्मूले के मुताबिक ही सॉल्व करना है। ये 5x + 2 एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय x + 7 भी एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। हम यहाँ पर लिख लेते हैं a + b इंटू a - b मल्टीप्लाई 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। x + 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आया x - 7 इंटू 5x + 2। या मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, आप यहीं पर छोड़ दें तो भी ठीक है। हमारा जो है आंसर यहीं पर बुक में भी यहीं तक दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी गाइस, तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले पार्ट से देखें 4 कॉमन आ रहा है, हम 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास x - 3 बचा, और नीचे वाले हिस्से में फार्मूला बनाते हैं, x² - 3² 9 3 का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 9 - x² आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, देखें ये फार्मूला बन रहा है a² + b²। हम मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, a² + b² + 2ab। ये देखें 3 2 6x हो जाएगा, यहाँ पर 6x है, 9 3 का स्क्वायर है, फार्मूला बन रहा है, उन्होंने बस छुपाया हुआ था हमसे।
यहाँ पर करते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड, इधर हमारे पास 2, इधर भी देखें ये 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, नीचे हमारे पास क्या बन रहा है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर आते हैं x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, 4 बाय एक्स प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय, इधर देखते हैं ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे हमारे पास है x प्लस 3 का स्क्वायर, तो हम इसको अलग अलग भी x प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 का मतलब 2 टाइम्स, ये x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बाय एक्स प्लस 3, ये डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी, जो x प्लस 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू 3 माइनस एक्स, और ये x प्लस 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल आंसर हमारे पास बचा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। गाइस इसको सिंप्लीफाई करना है, देखने में ये इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, यहाँ से दोनों तरफ x है, x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर एक x बचेगा, इधर हमारे पास y बच जाएगा, बटे वाली रकम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी देखें x कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई आ जाएगा, यहाँ नीचे वाली एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज उलट जाएंगी, नीचे वाली एक्स वाई माइनस 2y ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखें, x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास बचा x माइनस 2 और नीचे से x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा है x माइनस 1। अब देखें गाइस, जो चीज़ कट रही है उसे काट दें, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये x इस x से ख़त्म हो गया, ये y इस y से ख़त्म हो गया, और जो चीज़ बची वो लिख दें, ये x हमारे पास बचा और ये x माइनस 2 हमारे पास बचा, और यहाँ से हमारे पास y बचा और यहाँ से x माइनस 1 बचा। जी गाइस, तो ये इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है हमारा। आज का लेक्चर यहीं पर तमाम होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास मैथमेटिक्स की अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।